हेलो बच्चों, आज के इस क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बायोलॉजी का, जो नियंत्रण एवं समन्वय है। इस चैप्टर का पूरा ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी में क्लास 10th के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलते हैं हम अपनी ऑब्जेक्टिव के लिए। तो मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? तो यह हो जाएगा अनुमस्तिष्क। अगला प्रश्न है कि दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। तो यह हो जाएगा सिनेप्स। अगला प्रश्न है पॉन्ड्स मेडुला और अनुमस्तिष्क मध्य मस्तिष्क का हिस्सा है। यह मध्य मस्तिष्क का हिस्सा है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? अनैच्छिक क्रिया नहीं है तो यह होगा चबाना। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा ऐच्छिक क्रिया है? तो ऐच्छिक क्रिया तो यह हो जाएगा छींक आना। अगला प्रश्न है इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। अगला प्रश्न है ग्वाइटर अवधा घेगा पनपता है। ग्वाइटर अथवा घेगा पनपता है तो यह हो जाएगा आयोडीन की कमी से। अगला प्रश्न है फूल में नर पंजनन अंग होता है तो यह हो जाएगा पुंकेश्वर। अगला प्रश्न है कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? तो यह हो जाएगा मृतजीवी। अगला प्रश्न है मानव में डायलिसिस थैली है। मानव में डायलिसिस थैली है तो यह हो जाएगा नेफ्रॉन। अगला प्रश्न है डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं? तो यह हो जाएगा शुद्ध जल में। अगला प्रश्न है रक्त एवं आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है तो यह हो जाएगा एनीमिया। अगला प्रश्न है कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों है? तो यह हो जाएगा अग्नाशय। अगला प्रश्न है सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है तो यह हो जाएगा पिट्रिक ग्रंथि। अगला प्रश्न है पौधों में समन्वय होता है। पौधों में समन्वय होता है तो यह हो जाएगा रासायनिक विधि के द्वारा। अगला प्रश्न है जैविक क्रियाओं के बीच समुचित समायोजन हेतु तंत्रों का एक साझा कार्य करना कहलाता है तो यह हो जाएगा समन्वय। अगला प्रश्न है निश्चल कणिकाएं पाई जाती है। निश्चल कणिकाएं पाई जाती है तो यह हो जाएगा न्यूरॉन में। अगला प्रश्न है मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप में संचित होता है? तो यह हो जाएगा चेतना। अगला प्रश्न है उच्च स्तरीय जंतुओं में तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है तो यह हो जाएगा इनमें से सभी, जिसमें हो जाएगा मस्तिष्क के द्वारा, मेरुरज्जु के द्वारा, विभिन्न प्रकार के तंत्रिकाओं द्वारा। अगला प्रश्न है रक्त कैल्शियम की मात्रा का नियंत्रण निम्नलिखित में किस अंतःस्रावी ग्रंथि में होता है? तो यह हो जाएगा थायराइड ग्रंथि। अगला प्रश्न है विल्सन द्वारा स्रावित हार्मोन को कहते हैं। विल्सन द्वारा स्रावित हार्मोन को कहते हैं तो यह हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में फाइटो हार्मोन्स में किसे फल पकाने वाले हार्मोन कहा जाता है? तो यह हो जाएगा एब्सिसिक एसिड। अगला प्रश्न है कि न्यूरॉन के किस भाग में संवेदना का विद्युत आवेश में परिवर्तन होता जाता है? तो यह हो जाएगा साइटोन। अगला प्रश्न है कलियों में वृद्धि और बीजों के अंकुरन को रोकने वाला हार्मोन है तो यह हो जाएगा एब्सिसिक एसिड। अगला प्रश्न है एक नर हार्मोन है तो यह हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन। अगला प्रश्न है मस्तिष्क उत्तरदायी है तो यह हो जाएगा इनमें से सभी, जिसमें हो जाएगा सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर का संतुलन बनाने के लिए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन है? तो यह हो जाएगा साइटोकाइनिन। अगला प्रश्न है हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण होता है
तो यह हो जाएगा तंत्रिका एवं रसायनों दोनों के द्वारा। अगला प्रश्न है एब्सिसिक एसिड किस तरह का रसायन है? तो यह हो जाएगा वृद्धि रोधक का। अगला प्रश्न है बीज रहित पौधों के उत्पादक में यह सहायक होता है या सहायक होते हैं? तो यह हो जाएगा ऑक्जेलिक एवं जैबरेलियस दोनों। अगला प्रश्न है कि इनमें कौन फल पकाने के लिए प्रयुक्त होते हैं? तो यह हो जाएगा एथिलीन। अगला प्रश्न है मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय स्पंदन तथा श्वसन गति की गति को नियंत्रित करता है? तो यह हो जाएगा मेडुला। अगला प्रश्न है हार्मोन स्रावित होता है तो यह हो जाएगा अंतःस्रावी ग्रंथि से। अगला प्रश्न है हाइड्रा में क्या नहीं पाया जाता है? तो यह हो जाएगा मस्तिष्क। अगला प्रश्न है प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं? तो मेरुरज्जु में। अगला प्रश्न है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कौन बनाते हैं? तो यह हो जाएगा मस्तिष्क और मेरुरज्जु दोनों। अगला प्रश्न है मेरुरज्जु की रक्षा कौन करता है? तो यह हो जाएगा कशेरुक दंड। अगला प्रश्न है एडीएच हार्मोन कौन स्रावित करता है? तो यह हो जाएगा प्यूसम हार्मोन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन एक प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण है? तो इनमें से सभी, जिसमें हो जाएगा मिठाई देखकर मुंह में पानी आना, छींक का आना, आंखों का छपकाना। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में मादा ग्रंथि किसे कहते हैं? तो यह हो जाएगा अंडाशय को। अगला प्रश्न है कोशिका विभाजन एवं कोशिका दिघन द्वारा तने की वृद्धि में सहायक हार्मोन है? तो यह हो जाएगा इनमें से सभी, जिसमें हो जाएगा ऑक्सिन, जिबेरेलिन्स, साइटोकाइनिन्स। अगला प्रश्न है जब पौधे पर प्रकाश पड़ता है तो ऑक्सीन का विसरण परो के किस भाग की ओर होता है? तो यह हो जाएगा छाये वाले भाग की ओर। अगला प्रश्न है कि थायराइड ग्रंथि द्वारा थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में निम्नलिखित में किसका होना आवश्यक है? तो यह हो जाएगा आयोडीन। अगला प्रश्न अंडोत्सर्ग का कारण है? तो यह हो जाएगा फिश FSH। अगला प्रश्न है कि अनुमस्तिष्क किस लिए उत्तरदायी है? तो यह हो जाएगा संतुलन के लिए। अगला प्रश्न है रक्षी कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है? तो पत्तियों में। अगला प्रश्न है प्रकाश संश्लेषी अंगक है? तो यह हो जाएगा हरित लवक। अगला प्रश्न है वह पदार्थ जो परमाणु की वृद्धि को प्रोत्साहित करता है? तो यह हो जाएगा ऑक्सीन। अगला प्रश्न है बहुकोशिकीय जीवों में समन्वय होता है? तो यह हो जाएगा तंत्रिका समन्वय। अगला प्रश्न है पौधों में पत्तियों फूलों के गिरने को कौन हार्मोन नियमित करता है? तो यह हो जाएगा एब्सिसिक एसिड। अगला प्रश्न है अंकुरित हुए बीजों की वृद्धि के अग्रभाग पर उत्पन्न होता है? तो यह हो जाएगा ऑक्जिन्स। अगला प्रश्न है किस हार्मोन से तने की चोटी पर की कोशिकाओं में विभाजन होता है और पौधे लंबा होता है? तो यह हो जाएगा जिबेरेलिन। अगला प्रश्न है तंत्रिका तंत्र किस ऊतक से बना होता है? तो यह हो जाएगा तंत्रिका ऊतक। अगला प्रश्न है प्रतिवर्ती क्रियाएं किस अंग के द्वारा संपन्न होती है? तो यह हो जाएगा मेरुरज्जु। अगला प्रश्न है लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं उपस्थित होती है? तो यह हो जाएगा अग्नाशय और प्रिंकियाज में। अगला प्रश्न है मास्टर ग्रंथि
कहलाता है? तो यह हो जाएगा पिट्यूटरी ग्रंथि। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क के बाहरी झिल्ली को कहते हैं? तो यह हो जाएगा ड्यूरा मेटर। अगला प्रश्न है, मनुष्य में स्पाइनल नर्व्स की संख्या होती है? तो यह हो जाएगा 31। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन शरीर का ताप नियंत्रित केंद्र है? तो यह हो जाएगा हाइपोथैलेमस। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क के आंतरिक झिल्ली को कहते हैं? तो यह हो जाएगा पायामेटर। अगला प्रश्न है, दो तंत्रिकाओं के मध्य खाली स्थान को कहा जाता है? तो यह हो जाएगा सिनैप्स। अगला प्रश्न है, शरीर का प्रमुख समन्वय केंद्र क्या है? तो यह हो जाएगा मस्तिष्क। अगला प्रश्न है, पराग नलिकाएं का बीजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार का अनुवर्तन है? तो यह हो जाएगा रसायनानुवर्तन। अगला प्रश्न है, मेरुरज्जु आघात में किन संकेतों के आने में सावधान होगा? तो यह हो जाएगा विद्युत संकेतों के। अगला प्रश्न है, कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि एडिनल हार्मोन का स्राव करती है? तो यह हो जाएगा एडिनल। अगला प्रश्न है, कौन सा हार्मोन रुधिर एवं शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है? तो यह हो जाएगा इंसुलिन। अगला प्रश्न है, यौनारंभ से संबंधित किसी एक हार्मोन का नाम है? तो यह हो जाएगा एंड्रोस्ट्रोजेन। अगला प्रश्न है, पादप में रासायनिक समन्वय किस प्रकार की होती है? तो यह हो जाएगा हार्मोन के द्वारा। अगला प्रश्न है, उस तंत्रिका कोशिका का नाम बताएं जो संवेदी तंत्रिका और प्रेरक तंत्रिका कोशिका को जोड़ने का कार्य करती है? तो यह हो जाएगा अंतरा तंत्रिकाणु। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क या मेरुरज्जु से परिवर्तित होने के बाद आवेरा प्रेरक न्यूरॉनों से होकर कहाँ जाती है? तो यह हो जाएगा अभिवाही अंग में। अगला प्रश्न है, रैन बियर्स की गांठ कहाँ पाई जाती है? तो यह हो जाएगा न्यूरॉन में। अगला प्रश्न है, तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है? तो यह हो जाएगा तंत्रिका कोशिका। अगला प्रश्न है, एक तंत्रिका से दूसरी तंत्रिका में जाने के लिए आवेशों को जिस संगम स्थल से गुजरना पड़ता है वह है? तो यह हो जाएगा अंतर्ग्रथन, जिसको हम कहते हैं सिनेप्स। अगला प्रश्न है, नशीले पदार्थों का सबसे अधिक प्रभाव मस्तिष्क के किस भाग पर पड़ता है? तो यह हो जाएगा अनुमस्तिष्क पर। अगला प्रश्न है, घ्राण केंद्र मस्तिष्क के किस भाग में पाया जाता है? तो यह हो जाएगा अग्र मस्तिष्क। अगला प्रश्न है, पौधे की जड़ों द्वारा जल स्रोत की दिशा में गति कौन सा अनुवर्तन है? तो यह हो जाएगा जलानुवर्तन। अगला प्रश्न है, दुधारू पशुओं से जबरदस्ती दूध प्राप्त करने के लिए गैर कानूनी रूप से किस हार्मोन का इंजेक्शन दिया जाता है? तो यह हो जाएगा ऑक्सीटोसिन। अगला प्रश्न है, आवश्यकता से अधिक थायरोक्सिन के बनने पर बच्चों में कौन सा बीमारी हो जाती है? तो यह हो जाएगा क्रेटोजिनम। अगला प्रश्न है, उस पादप हार्मोन का नाम बताएं जो पतझड़ को उत्प्रेरित करता है? तो यह हो जाएगा एबेसिक एसिड, जिसको ABA कहते हैं। अगला प्रश्न है, एक पादप हार्मोन जो पौधे में वृद्धि का घटक है? तो यह हो जाएगा ऑक्सिन। अगला प्रश्न है, आवेश उत्पन्न करने वाले कारक है? तो यह हो जाएगा उद्दीपन। अगला प्रश्न है, मिक्सोडेमा नामक बीमारी किस हार्मोन की कमी से होती है? तो यह हो जाएगा थायरोक्सिन की कमी से। अगला प्रश्न है, इंसुलिन हार्मोन की खोज किसने की? तो इंसुलिन नामक हार्मोन की खोज बेंटिंग ने की।
अगला प्रश्न है, कौन सा हार्मोन संतानोत्पत्ति के बाद दुग्ध स्राव को उत्प्रेरित करता है? तो यह हो जाएगा ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन दुग्ध स्राव को उत्प्रेरित करता है। अगला प्रश्न है, कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि और बहिस्रावी दोनों है? तो यह हो जाएगा अग्नाशय, जो अंतःस्रावी है बहिस्रावी भी है। अगला प्रश्न है, बहुमूत्रता की बीमारी किस हार्मोन की अधिकता से होती है? तो यह हो जाएगा वेसोप्रेसिन या एडीएच के कारण बीमारी बहुमूत्रता की बीमारी का हार्मोन है। अगला प्रश्न है, एड्रीनल किस अंग पर सीधे कार्य करता है? तो यह हो जाएगा हृदय पर, सीधे हृदय पर कार्य करता है। अगला प्रश्न है, शरीर का कौन सा भाग केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनाता है? तो यह हो जाएगा मस्तिष्क पर। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं? प्रतिवर्ती चाप मेडुला में बनते हैं। अगला प्रश्न है, भूख की सूचना मस्तिष्क का कौन सा भाग प्राप्त करता है? तो यह हो जाएगा अग्र मस्तिष्क से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, उल्टी आने की क्रिया तंत्रिका तंत्र के किस भाग द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो यह हो जाएगा मेडुला के द्वारा। अगला प्रश्न है, कौन सा हार्मोन कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है? तो यह हो जाएगा साइटोकाइनिन। अगला प्रश्न है, थायरोक्सिन के स्रावन में कौन तत्व आवश्यक है? तो यह हो जाएगा Ca। अगला प्रश्न है, न्यूरॉन के बड़े तंतु को क्या कहते हैं? तो यह हो जाएगा एक्सॉन।